रीट रीशफल परिणाम का इंतजार थोड़ा लंबा होता हुआ नजर आ रहा है। पहले ये परिणाम पिछले सप्ताह के शुक्रवार से जारी होने थे, लेकिन आचार संहिता के चलते बोर्ड की ओर से इन परिणामों को रोक दिया गया। आपको बता दें कि बोर्ड की ओर से जो कमेटी गठित की गई थी, इस कमेटी के द्वारा 18 सवालों को लेकर जो परिणाम है वह बदलने जा रहा है। और इन 18 सवालों के चलते पिछले एक साल से शिक्षक की नौकरी कर रहे लगभग 3 से 3,500 शिक्षकों के नौकरी से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता, कानून उसका साथ देता है। तो चयनित शिक्षकों को जो मन में डर सता रहा था कि रीशफल परिणाम में उनकी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि सरकार शैडो पोस्ट को लेकर किसी भी प्रकार का कोई कदम नहीं उठा रही है, किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं कर रही है युवाओं के हितों को देखते हुए, तो सरकार से हार मानकर इन चयनित शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। स्वाति और कन्हैया लाल की याचिकाएं, यानी कि जिनकी संख्या लगभग 200 से 250 है अपीलार्थी, उन अपीलों पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये अंतरिम आदेश दिया कि जो अपीलार्थी हैं उनकी नौकरी पर किसी प्रकार का संकट ना आए। यदि सरकार और बोर्ड की ओर से रीशफल परिणाम जारी किया जाता है, रीशफल परिणाम में ये चयनित अभ्यर्थी बाहर होते हैं, शिक्षक बाहर होते हैं, तो इनकी नौकरी से किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ न की जाए। देखिए, हाईकोर्ट का यह फैसला काफी महत्वपूर्ण है और इस फैसले के आने के बाद लगातार हमसे युवा संपर्क कर रहे हैं कि क्या ये आदेश अपीलार्थियों पर लागू होगा या सभी शिक्षकों पर लागू होगा। ये उनके मन में थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, जिसके बाद हमने अधिवक्ताओं से बात की, बोर्ड अध्यक्ष से बात की, जिसमें सामने आया कि जो चयनित शिक्षक हैं सभी, उनके लिए ये बड़ी खबर है कोर्ट की ओर से कि राहत सभी को मिलेगी। हालांकि कोर्ट को अभी तक ये पता नहीं है कि कितने अभ्यर्थी जो चयनित शिक्षक हैं वो नौकरी से बाहर होंगे रीशफल परिणाम में। ऐसे में अब इस मामले में डीबी में सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट के समानता के अधिकार के फैसलों की अगर बात की जाए तो जो एक व्यक्ति पर जो फैसला लागू होता है किसी भर्ती से जुड़ा हुआ, वो प्रभावित होने वाले सभी अभ्यर्थियों पर लागू किया जाता है। तो समानता के अधिकार के तहत रीशफल परिणाम के बाद भी कोई भी चयनित शिक्षक नौकरी से बाहर नहीं होगा। हालांकि बोर्ड की ओर से आचार संहिता का हवाला देते हुए फिलहाल परिणाम पर रोक लगा दी गई है। साथ ही बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज का यह कहना है कि वह चुनाव आयोग से परिणाम की परमिशन लेंगे, उसके बाद परिणाम जारी करना शुरू करेंगे। लेकिन अब यह मामला हाईकोर्ट में चला गया है और कोई भी जो मामला होता है भर्तियों से जुड़ा हुआ, जब वो विचाराधीन होता है तो उसका परिणाम जारी नहीं किया जाता है, क्योंकि जो मामला है, जो भर्तियां हैं, वह कोर्ट के विचाराधीन है। कोर्ट में जब तक अंतिम फैसला उस मामले पर नहीं हो जाता तब तक कोई भी एग्जाम बॉडी परिणाम जारी करने से बचती है। हालांकि कोर्ट की ओर से सरकार से जवाब मांगा गया है कि इस भर्ती में उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, जो रीशफल परिणाम आ रहा है जिसमें शैडो पोस्ट हो या चयनित अभ्यर्थी हो, उनको लेकर क्या किया जा रहा है। तो अधिवक्ताओं और बोर्ड अध्यक्ष से बात करने के बाद युवाओं के लिए यह अच्छी खबर है कि उनकी नौकरी नहीं जाएगी। पिछले एक साल से वह सरकारी नौकरी कर रहे हैं, समाज में उनका एक अलग कद बन चुका है। तो ऐसे में रीशफल परिणाम में अपनी नौकरी जाने का खतरा समझने वाले चयनित सभी शिक्षकों के लिए राहत की खबर है कि कोर्ट ने उनके हितों को ध्यान में रखते हुए उनके अधिकारों की रक्षा की है और अपीलार्थियों को इस नौकरी में बने रहने के आदेश भी दिए हैं। तो वहीं अब कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार भी है। साथ ही जो चयनित शिक्षक हैं उनके लिए खुशखबरी भी है कि उनकी नौकरी बरकरार रहेगी। आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।